नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। ये कहानी कह सकते हैं आप इसको, या ज्ञान भी कह सकते हैं। एक ऐसा ज्ञान जो श्रवण मात्र से आपको अद्भुत कल्याण की प्राप्ति होगी। आप इसके बारे में जानते भी होंगे, परंतु हो सकता है आप इसके बारे में अनजान भी हों। जैन धर्म एक विशाल धर्म है, अहिंसा और त्याग पर आधारित है। आज मैं आपको जैन धर्म के चिन भगवान बाहुबली स्वामी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जैन धर्म विश्व के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। दर्शन मात्र पर आधारित है। भारत की परंपरा से निकला हुआ। इसके 24 तीर्थंकर महान हुए हैं। इनमें प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव या आदिनाथ भगवान कह सकते हैं आप। अंतिम या प्रमुख तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी हैं। जिन परंपरा का अर्थ है जिन द्वारा परिवर्तित होना, जिन द्वारा परिवर्तित दर्शन, जो जिनके अनुयायी हों उन्हें जैन कहते हैं। जिन माने जीतने वाला, जिसने अपने मन को जीत लिया, अपने तन मन वाणी को जीत लिया, विशिष्ट आत्मज्ञान को पाकर सर्वज्ञ या पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, उस आत्म पुरुष को जिनेंद्र या जिन कहा जाता है। जैन धर्म अर्थात जिन भगवान का धर्म। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। इसे बड़ी सख्ती से पालन किया जाता है। खान पान, आचार नियम में ये धर्म एक विशेष धर्म है। आत्मशुद्धि पर बल दिया जाता है। आत्मशुद्धि प्राप्त करने के लिए जैन धर्म में देह दमन और कष्ट सहिष्णुता को मुख्य माना गया है। आपके मन में अगर माया है, मोह है, तो समझो अंधकार है। आपको सिद्धि मिलने वाली कभी नहीं है। जैन आचार विचार के पालन करने को शूरों का मार्ग कहा जाता है। अत्यंत कठिन और दुष्प्रद है ये। जैसे कहावत है ना, लोहे के चने चबाना, बालू का ग्रास ग्रहण करना, समुद्र को भुजाओं से पार करना, तलवार की धार पर चलना, ये सब दुस्साध्य हैं। वैसे ही नी ग्रंथ प्रवचन के आचरण को दुस्साध्य कहा गया है। जैन धर्म जाति भेद को स्वीकार नहीं करता। जैन ग्रंथों में कहा गया है सच्चा ब्राह्मण वही है जिसने राग, द्वेष और भय पर विजय प्राप्त कर ली हो, जो इंद्रियों पर निग्रह रखता हो। अपने अपने कर्मों के अनुसार ही यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की कल्पना की गई है, किसी जाति विशेष में उत्पन्न होने से नहीं। भगवान महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर जो हुए हैं, उन्होंने अलेख, मलेच्छ, चोर, डाकू, वैश्या, चंडाल पुत्रों को जैन धर्म में दीक्षित किया। इस प्रकार के अनेक ग्रंथ कथनात्मक पाए जाते हैं। राग द्वेष क्षत्रियों पर विजय पाने के कारण वर्धमान भगवान महावीर की उपाधि जिनकी मिली, उनके द्वारा जैन धर्म प्रचलित हुआ। जैन धर्म में अहिंसा को परम धर्म माना गया है। सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। अतएव इस धर्म में प्राणी वध के त्याग का सर्वप्रथम उपदेश है। केवल प्राणों का वध नहीं, बल्कि दूसरों को पीड़ा पहुँचाने वाले, असत्य भाषण को करने वाले, उन सबको भी एक हिंसा का अंग माना गया है। अनत्याचार पूर्वक कर्म, काम भोगों में आसक्ति भी एक हिंसा का पाठ है। विकारों पर विजय करना, इंद्रियों का दमन करना, समस्त वृत्तियों को संकुचित करने को जैन धर्म में सच्ची अहिंसा माना गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति में भी जीवन है। अतएव इनको एक इंद्रिय जीवों की संज्ञा देकर हिंसा से दूर रहने के लिए
इस धर्म में कहा गया है। एक इंद्रिय जीव भी हमारे भरण पोषण में, जीवन पालन में एक विशेष सहायक होता है। उनके बारे में भी हिंसा करने में निषेध कहा गया है। दूसरा सिद्धांत जैन धर्म में है कर्म। महावीर भगवान ने बार बार कहा, जो जैसा अच्छा बुरा कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। मनुष्य चाहे जो प्राप्त कर सकता है वो बन सकता है, इसलिए अपने भाग्य का विधाता वह स्वयं है। जैन धर्म में ईश्वर को जगत का कर्ता नहीं माना गया। तब आदि सत्कर्मों द्वारा आत्म विकास की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करना ही ईश्वर बताया गया है। यह नित्य एक अथवा मुक्त ईश्वर को, अवतारवाद को स्वीकार नहीं किया जाता। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम और गोत्र, इन 8 कर्मों का नाश होने से जीव जब कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है तो वह ईश्वर बन जाता है और राग द्वेष से मुक्त होने के कारण वह सृष्टि के प्रपंच में नहीं पड़ना चाहता। जैन धर्म के अनुसार भगवान ऋषभदेव, इनको हम आदिनाथ भगवान के नाम से भी जानते हैं, प्रथम तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर अर्थात तीर्थों की रचना करने वाले, जो संसार सागर का मतलब है जन्म मरण के चक्र से मुक्त, संसार सागर से मोक्ष तक के तीर्थ की रचना करें, वे तीर्थंकर कहलाते हैं। भगवान ऋषभदेव जी प्रथम तीर्थंकर हुए। जैन पुराणों के अनुसार अंतिम राजा नाभिराज के पुत्र ऋषभदेव जी थे। भगवान ऋषभदेव जी का विवाह नंदा और सुनंदा से हुआ। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। उनमें भरत चक्रवर्ती, मैं आपको बताऊंगा आगे चक्रवर्ती क्यों कहा जाता है, चक्रवर्ती का मतलब क्या है। चक्रवर्ती भरत सबसे बड़े और प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। दूसरे पुत्र बाहुबली भी एक महान राजा एवं कामदेव पद से विभूषित थे। बाहुबली और सुंदरी की माता का नाम सुनंदा था। चक्रवर्ती भरत, ब्रह्मी और अन्य 98 पुत्रों की माता का नाम यशावती था। ऋषभदेव भगवान की आयु 84 लाख पूर्व की थी, जिसमें से 20 लाख पूर्व कुमारावस्था में और बाकी के वर्ष उन्होंने राजा की तरह व्यतीत किए, 1 वर्ष छोड़कर। भगवान ऋषभदेव संसारिक जीवन के त्याग से पहले राजा ऋषभदेव के रूप में जाने जाते थे। ऐसे था उनका बारे में जो अल्प ज्ञान मुझे प्राप्त है। हो सकता है मैं जैन अनुयायी तो हूँ, परंतु बताने में कहीं कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। मेरे मन में एक ही भावना है कि जैसा वर्णन कर सकूं वैसा वर्णन करूं, परंतु हो सकता है जिसको पढ़कर मैं कर रहा हूं, जो पुराण, जो काव्य, जो पुस्तक, जो ज्ञान मैंने अर्जित किया है उसमें वो त्रुटि रह जाए। जैन धर्म एक ऐसा विस्तृत धर्म है जिसके बारे में सोचना तो दूर की बात रही, संकल्प मात्र करना से ही जैन धर्म की प्राप्ति हो जाती है। मन में भाव आने से, शुद्ध भाव होने से आपको धर्म का एक अच्छा अनुयायी माना जाता है। ऐसे धर्म के बारे में मैं जो आपसे कहना चाहूँगा, मेरी इच्छा है कि आप उसे ग्रहण करें। हो सकता है कमी हो, उसे आप अज्ञानतावश आप क्षमा करें। पुत्र और पुत्रियों में विभिन्न कला और शिल्प में उचित प्रशिक्षण प्राप्त किया था। भरत एक महान योद्धा एवं राजनीतिज्ञ बने। उनके शासनकाल में सबको पुण्य की प्राप्ति हुई, कहीं भी अधर्म नहीं था। एक महान योद्धा थे, जो संकल्प कर लेते थे वो पूर्ण करते थे, ऐसा उनका शासन था। उनका कद लंबा चौड़ा, लंबी भुजाएं और मजबूत था। उनका वर्णन मैं आपसे कर नहीं सकता। कहते हैं उनके अंदर कई हजार हाथियों का बल था। उनके जो छोटे भाई थे उनका नाम था बाहुबली। बाहुबली का मतलब है भुजा, बाहु, और बली का अर्थ है शक्तिशाली। आप नाम से ही समझ सकते हैं, अत्यंत शक्तिशाली। ब्राह्मी जो उनकी पुत्री थी, साहित्य प्रवीणता का एक उच्च स्तर का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने ब्राह्मी लिपि में रूप में जाने वाली पहली लिपि विकसित की। सुंदरी गणित में कुशल थी। भगवान ऋषभदेव के सर्वज्ञता प्राप्त करने के बाद दोनों लड़कियों ने अपने संसारिक जीवन को त्याग दिया एवं उनके शिष्य बन गए।
एक राजा के रूप में ऋषभदेव के पास एक बड़े राज्य की जिम्मेदारी थी। अपने त्याग के समय उन्होंने विनीत को, इसे अयोध्या के नाम से जाना जाता है, भरत को सौंप दिया और तक्षशिला को बाहुबली जी को। शेष 98 पुत्रों को उन्होंने अपने विशाल राज्य के विभिन्न भाग दे दिए। भरत ने विनीता पर जल्द नियंत्रण करके स्थापित कर लिया। अब उनके मन में कामना थी कि कैसे अपने राज्य का विस्तार किया जाए। वो महत्वाकांक्षी शासक थे, पूरे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे और एक सम्राट बनना चाहते थे। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने एक मजबूत सेना का आयोजन किया, विभिन्न प्रकार के अस्त्रों को सुसज्जित किया और उनके पास एक चक्र भी चमत्कारी होता था जो कभी लक्ष्य से नहीं चूकता। चक्र का मतलब होता है सुदर्शन चक्र जैसे कह सकते हैं, जिसको प्राप्त होने के लिए आपको बहुत यत्न करने पड़ते हैं, परंतु जो है वो है। उन्होंने सब यत्न किए, चक्र प्राप्त किया। उसके चक्र क्या होता है, चक्रधारी क्या होता है, इसके बारे में आपको नीचे बताऊंगा। फिर उन्होंने विजय यात्रा शुरू कर दी। उनके मन में कामना थी कि सभी साम्राज्य पर सभी तरह मेरा साम्राज्य हो, चारों ओर मेरा ही नाम हो, इसके अलावा कोई ना हो। शायद ही कोई ऐसा हो जो उनकी सेना का सामना कर सके। उन्हें आसानी से विनीत के आसपास के सभी क्षेत्रों को जीत लिया। फिर उन्होंने अपने 98 भाइयों की ओर ध्यान दिया। उनसे कहा, या तो मेरी अधीनता स्वीकार कीजिए, नहीं तो मेरे से युद्ध कीजिए। वे सभी भगवान ऋषभदेव से सलाह करने के लिए गए। ऋषभदेव भगवान ने कहा कि आप अपने आंतरिक शत्रुओं का विनाश कर दीजिए, उन पर विजय प्राप्त कीजिए, और जब बाहरी शत्रु हैं उनको भूल जाइए। उन्होंने उन्हें मुक्ति का सच्चा साम्राज्य प्राप्त करने की सलाह दी। सभी को अपने बड़े भाई भरत के साथ लड़ने की निरर्थकता का एहसास हुआ, इसलिए उन्होंने अपने प्रदेशों को उसके अधीन स्वीकार कर लिया और संसारिक जीवन त्याग कर दिया और भगवान ऋषभदेव के शिष्य बन गए। अब तो भरत का चक्रवर्ती होना तय था। चक्रवर्ती मतलब सारे साम्राज्य पर उनका राज होना। अब सिर्फ बाहुबली जी रह गए थे, उन्हें आत्मसमर्पण नहीं किया। उनकी अलग दृष्टि थी, वह अपने पिता द्वारा सौंपे हुए राज्य पर शासन करने चाहते थे। कहते थे, इसका अधिकार मेरे लिए है, इसका अधिकार किसी आक्रमणकारी से नहीं मिलेगा। लड़ने की इच्छा हो, क्षमता हो, मुझे हराने की क्षमता हो तो मैं आपसे मिलूँगा। इसलिए जब भरत जी ने उनको एक अवसर दिया कि आप युद्ध करना चाहेंगे या अधीनता स्वीकार करेंगे, उन्होंने इनकार कर दिया और लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। दोनों भाई मजबूत थे, अच्छे प्रतिभाशाली थे, विद्वान भी थे और सेना में निपुण थे। उनका मुकाबला करना मानो असंभव था। उसके कामना करने के लिए पर जो उनके मंत्रियों ने सलाह की कि अगर युद्ध हुआ, युद्ध में विनाश संभव है। विनाश का मतलब है पूरी पृथ्वी खून से लाल हो जाएगी। लाल होने से सभी सेना के अधिकारी सभी की मृत्यु निश्चित है। मंत्रियों ने सलाह की और एक कोशिश की जिससे ये विनाश रोका जा सके। उन्होंने दोनों को इकट्ठा किया। दोनों के बाद मध्य में एक सुझाव रखा कि युद्ध को इकट्ठा करने की बजाय दोनों भाई आपस में लड़ाई करें जो रक्तपात को बचाएगी, और यह एक ऐसा विचार है जिसको आपको सहमत होना चाहिए। द्वंद्व में करने से जो विजेता बनेगा उसे विजयी मान लिया जाए। ऐसा सोचकर उन्होंने सुझाव दिया। भरत और बाहुबली दोनों इस नियमों से सहमत हो गए। द्वंद्व का दिन आ गया। दोनों में कुछ नियम बनाए गए। नियम बनाकर कहा गया कि जो हथियार हैं, दिव्य हथियार हैं, उनको प्रयोग करना वर्जित रहेगा। विनाश के लिए युद्ध नहीं करना, दोनों को शक्ति सिद्ध करनी है। जो जीतेगा वही आपका मालिक कहलाएगा, दूसरा दिन स्वीकार करेगा। ठीक है। उसके बाद युद्ध शुरू हुआ। कई दिन, कई महीने, कई वर्ष तक युद्ध चलता रहा, परंतु नतीजा नहीं आया। भरत को एक समय लगा कि उनकी हार कितनी शर्मनाक होगी अगर वो हार गए। उन्होंने इतने राज्य पर आधिपत्य स्थापित किया है, हो सकता है अगर हारते ही सारा आधिपत्य मुझे बाहुबली को देना पड़ेगा। तो उन्होंने जब ये हताश हो गए तो उन्होंने अपना चमत्कारी चक्र, जिसको ना छोड़ने के लिए वो वचनबद्ध भी थे, वो बाहुबली जी पे छोड़ दिया। दोस्तों, यहाँ पर मैं विराम देता हूँ और बताता हूँ, जो चक्र होता है वो जब छोड़ा जाता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद ही वापस आता है। ऐसा उस चक्र का महिमा है। चक्रधारी इसीलिए कहा जाता था भरत जी को कि वो चक्र के नियमों का पालन करेंगे, परंतु समय बड़ा बलवान है। समय के हिसाब से काम करना विवशता हो जाती है। जब चक्र छोड़ दिया उन्होंने, तो उस समय वो भूल गए
कि बाहुबली जी उनके भाई हैं। और चक्र की विशेषता ये है, वो अपने खून के संबंधों पर अत्याचार नहीं करता, वो निष्क्रिय हो जाता है। चक्र छोड़ने के बाद जब बाहुबली जी भगवान के पास छोड़ा गया तो उन्होंने बाहुबली जी भगवान को प्रणाम किया और वापस आ गया। जब ये किया तो भरत के पास कोई ऑप्शन नहीं बची थी, कोई और अनिष्ट कार्य में बचा नहीं था। इसलिए उन्होंने अब सोचा कि अब क्या किया जाए, परंतु उनके इस बर्ताव से, व्यवहार से, द्वंद्व युद्ध के उल्लंघन से बाहुबली जी क्रोधित हो गए। उनका क्रोध जाहिर था, उनके मन में इतना क्रोध उत्पन्न हुआ, उन्होंने दोनों हाथ उठा के मुष्टि से बड़े भाई को मारने का सोचा। अब देखो वो यहाँ पर परिवर्तन आता है। उनकी मुष्टि का प्रहार भरत सहने लायक नहीं थे। उन्होंने जैसे ही अपना उठाया, भरत के साम्राज्य के सभी लोग, भरत इस विचार से कांप उठे कि बाहुबली जी भगवान अब क्रोध से उन पर हमला करेंगे और भरत उनको कर नहीं पाएगा। परंतु समय का विधान कुछ और था, समय ने कुछ और तय कर रखा था। ये जैन धर्म का एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, जिसको सुनकर आपके हृदय में परिवर्तन होना चाहिए। ये सब मैं जो कर रहा हूँ इसीलिए कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ किसी एक श्रोता को जीवन भर के मेरे इस कार्यक्रम से अगर परिवर्तन हो गया, कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, सदा जीवन के लिए, तो मेरा ये कार्य है सार्थक हो जाएगा। यही हुआ। जैसे ही उन्होंने प्रहार करना चाहा, एकदम उनके मन में एक विचार आया, ये मैं क्या कर रहा हूँ। सोचा, क्या मैं पागल हूँ। अब दोस्तों देखो, कितनों पर ये विचार आता है। ये उस काल की बात है जिस समय लोग, राजा महाराजा अहंकार को बहुत बड़ा मानते थे, और यहाँ तो अहंकार की पराकाष्ठा थी। युद्ध चल रहा था, युद्ध में नियमों का उल्लंघन हो चुका था, उनका अहंकार नहीं था। ये एक समय परिवर्तन होना था। अचानक उनके मन में विचार आया, ये सब कुछ मैं क्या कर रहा हूँ, अपने भाई को मारने जा रहा हूँ। किसके लिए? एक संपत्ति के लिए, साम्राज्य के लिए, धरती के लिए, धरती के कुछ टुकड़ों के लिए। जो धरती मेरे पूज्य पिताजी ने स्वेच्छा से त्याग दी, मेरे अन्य भाइयों ने त्याग दिया, उस धरती के लिए मैं भरत की मृत्यु का कारण बनना चाहता हूँ। उन्होंने विचार बदल दिया। एक भत्या की भाई की हत्या करने से बुराई देखी, जिसका उन्होंने सम्मान किया। अपने भाई को मारने के स्थान पर उन्होंने अपना हाथ कम करने के बजाय जोश में आकर, क्रोध में थे, उन्होंने अपने बालों को बाहर निकालने का इस्तेमाल किया। लोच लिए अपने बाल, खींच दिए अपने बाल। यहीं से जैन धर्म में मुनियों को, भिक्षुओं को त्याग समारोह में बाल लोच जिसे कहते हैं, बालों को उखाड़ना कहते हैं, देसी भाषा में अपने बालों को अपने शरीर से अलग करना कहते हैं। वो सब कुछ उन्होंने किया, अपने शरीर से, अपने सिर से अपने बाल त्याग दिए। जैसे ही उन्होंने त्यागा, संसारिक जीवन त्यागने के वो प्रतीक बन गए। लेकिन बाहुबली ने अपना घमंड और अहंकार नहीं खोया। उन्होंने महसूस किया, अगर अपने पिता के पास गए तो दुनिया को त्यागने के अपने इरादे के बारे में सोचा। उन्हें अपने 98 भाइयों को नमन करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो उससे पहले त्याग चुके थे, वो उससे महान हो चुके थे, जो उनके वरिष्ठ थे। यह सोचकर उनके मन में अहंकार हुआ कि मैं उनके पास जाऊंगा, उन्होंने मेरे से पहले त्याग दिया है, मुझे उनको नमन करना पड़ेगा। यह उनके लिए अस्वीकार्य था। इसकी बजाय उन्होंने कहा, मैं जो प्राप्त करूंगा अपने दम पर प्राप्त करूंगा, अपनी विद्या से प्राप्त करूंगा, अपनी साधना से प्राप्त करूंगा। अपने बाहुबल को छोड़कर मैं एक ध्यान लगाऊंगा। और उन्होंने उसी स्थान पर खड़े होकर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। ध्यान में मग्न हो गए, तपस्या में खो गए। और ये ध्यान नहीं रहा कि समय कितना बीत गया है। एक लंबे समय तक वो स्थान पर खड़े रहे। उनके पैरों के चारों तरफ जो घास थी, जो कोपिले थे, वो चलने लगे, रेंगने लगे। और करते करते साल बीत गया, परंतु उनको जो ज्ञान की प्राप्ति होनी थी वो नहीं हुई। आत्मज्ञान नहीं मिला। बड़े परेशान थे। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनके मन में अहंकार था।
अब कैसे किया जाए उसका निवारण। भगवान ऋषभदेव जी देख रहे थे, वो भगवान ज्ञानी ज्ञान थे, उन्हें सब कुछ मालूम था। उन्होंने अपनी दोनों पुत्रियों ब्रह्मी और सुंदरी को भेजा कि जाओ बाहुबली को सही रास्ता दिखाओ। वे उस स्थान पर आए जहाँ बाहुबली ध्यान कर रहे थे, अंतर आत्मा में विलीन थे, सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। एक चट्टान की तरह खड़ा देखकर उन्होंने शांति से उससे कहा, भैया भ्राताश्री, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। आप हाथी पर बैठकर आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, आपको हाथी से उतरने की ज़रूरत है। अब आप इस लाइन का मतलब देखें, कितनी गंभीर बात कही है आपने, और सुने। उन्होंने कहा, भैया तुम हाथी पर बैठकर आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, आपको हाथी से उतरने की ज़रूरत है। जैसे उनकी आवाज़ बाहुबली जी के कानों तक पहुंची, बड़े आश्चर्यचकित हुए, आश्चर्य से आंखें खोली और उधर देखा, लेकिन खुद को हाथी पर नहीं पाया, क्योंकि वो तो धरती पर एक अंगूठे पर खड़े हुए तपस्या कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि मेरी बहनों ने ऐसा क्यों कहा। सोचा, ध्यान लगाया, तो उनके अंतर्मन ने जवाब दिया, जिस हाथी का वो लेख कर रहे हैं वो हाथी उनका अहंकार है। उन्होंने तुरंत अपने अहंकार को भंग कर दिया और भगवान ऋषभदेव अपने पिता के पास जाने का फैसला किया और अपने 98 भाइयों को प्रणाम करने के लिए तैयार हो गए, जिसकी वजह से वो अहंकार में व्यस्त थे। जैसे ही उनको अहंकार का त्याग किया, लंबी तपस्या का जब अहंकार छोड़ा, नया जुनूनों को पार कर लिया, अभी और उनके ज्ञान के बचे हुए दिन बीच बने हुए थे, वो सब कष्ट दूर हो गए। उनके स्थान पर विनम्रता आ गई। उनका जैसे ही पहला कदम उन्होंने ऋषभदेव जी को मिलने के उठाया, मन में सोचा, वही क्षण था जब इनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया और सर्वज्ञ बन गए। एक योद्धा से, बाहुबली से भगवान बाहुबली बन गए, दोस्तों, मैं आगे पढ़ने से पहले अपनी आँखों से नमन करके बाहुबली भगवान को चरण वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरे कहने में, मेरे बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो, मैं अल्प ज्ञानी हूँ, तो उसे बाहुबली भगवान क्षमा करें, यही मेरी विनती है। और आप जो भाई लोग सुन रहे हैं, आप सबका ज्ञान भी मुझसे ज़्यादा हो सकता है, मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे क्षमा करें। दिगंबर संप्रदाय के अनुसार बाहुबली भगवान इस युग में मुक्ति पाने वाले पहले व्यक्ति थे। हालांकि श्वेतांबर परंपरा कहती है ऋषभदेव की माँ मरु देवी ने इस युग में पहले मुक्ति प्राप्त की। अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि चक्रवर्ती किसे कहते हैं। कहते हैं ना, भरत चक्रवर्ती बने। चक्रवर्ती जैन धर्म में 12 हुए हैं आज तक। वो संपूर्ण पृथ्वी के राजा होते हैं। धरती के 6 खंड होते हैं, वो 6 के 6 खंडों के मालिक होते हैं। इस कालखंड में प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत हुए। चक्रवर्ती होते ही एक अच्छे चक्र की स्थापना हो जाती है, जो उनकी रक्षा करता है, चारों तरफ घूमता है। उनको एक विशिष्ट पुण्य आत्मा का पद धारण हो जाता है। जैन धर्म के विशिष्ट शलाका पुरुषों में गिने जाते हैं। चक्रवर्ती की विशिष्टता ये होती है उनके पास रत्नों का उत्पन्न होना। 7 दिव्य रत्न प्राप्त हो जाते हैं। वो दिव्य रत्न है चक्र रत्न, पटरानी, दिव्य रथ, बहुमूल्य रत्न, अपार धन संपदा, दिव्य घोड़ा और दिव्य हाथी। मान्यता अनुसार चक्रवर्ती के पास ये रत्न अपने आप उचित समय पर आ जाते हैं, तो चक्रवर्ती होने की पुष्टि करते हैं। चक्रवर्ती में अपार बल पाया जाता है। वे अपने पराक्रम से पूर्ण पृथ्वी को जीत कर चक्रवर्ती सम्राट बन जाते हैं। वे अपने दिव्य रत्नों का प्रयोग कर धर्म। अब यहाँ देखो, वो चक्रवर्ती जो सम्राट होते हैं ना, वो क्या करते हैं रत्नों का प्रयोग? वो अपने रत्नों का प्रयोग धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष, चारों पुरुषार्थ को पूरा करने का प्रयास करते हैं। चक्रवर्ती के पास धन, वैभव, यश अत्यंत अपार होते हैं। मन की कामना होते ही संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसके साथ ही उन्हें दिव्य रत्नों के साथ 9 प्रकार की विशेष सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। इनको हम रिद्धि सिद्धि निधि कहते हैं। इस वर्तमान समय में चक्रवर्ती पहले राजा थे, जैसे मैंने बताया। उन्होंने सभी के हित में शासन किया। उनके प्रशासन के दौरान लोग बहुत खुश थे। पूर्ण भारतवर्ष को उनको मान्यता प्राप्त थी। वे उनके सबके सम्मान में खुश थे। लंबे समय तक शासन किया। अब देखो भरत जी के साथ क्या हुआ। एक दिन वो अपनी अंगूठी ड्रेसिंग रूम में रख के बैठ के भूल गए। उन्होंने देखा उंगली अंगूठी के बिना कैसी लग रही है, कि जिज्ञासा ने उन्हें पछाड़ दिया
उन्होंने अपनी सभी अंगूठियाँ हटा दी और देखा उनकी उंगलियाँ अब सुंदर नहीं रही। अद्भुत। इस प्रकार उन्होंने अपने शरीर से सारे आभूषण त्याग दिए, वस्त्र त्याग दिए, मुकुट त्याग दिया और देखा कि मैं किस मोह में मैं लगा हुआ था, किस माया जाल में था। ये सब तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। एक आत्मा ही है जो चिरस्थायी है, हमेशा रहने वाली है। उनको भी इस तरह आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्होंने धर्म के बारे में प्रचार किया, एक अनुयायी बनाए, उनका संघ बनाया और धर्म को प्रचलित किया। अपने सभी चीज़ें छोड़कर उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, ये सब है भगवान बाहुबली और महाबली भरत के बीच का प्रसंग। अब हमें ये देखना है कि ऐसा क्या हुआ बाहुबली भगवान के जीवन में जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, एक अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुआ, एक राजा से भगवान बन गए। जैन धर्म की खासियत ये है, विशेषता ये है, जैन धर्म ये कहता है कि इसमें कोई भी व्यक्ति एक नियम के अनुसार जैन धर्म के जो मार्ग हैं उनको पालन करके भगवान बन सकता है। नियम बड़े कठिन हैं, परंतु दृढ़ता के साथ मन में विश्वास रख के उन सब नियमों का पालन किया जाए तो आप ईश्वर से कम नहीं हैं। त्याग, तपस्या आज की डेट में बहुत मुश्किल है, आज के काल में संभव नहीं है, परंतु मन में लगन हो तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जैन धर्म में एक ख़ास बात यह है, मन के विचारों से ही शुद्धि हो जाती है। अगर आपके मन के विचार शुद्ध नहीं हैं तो आपके मन में शुद्धि नहीं है, तो आप कुछ करें या नहीं करें, आपके विकारों से आप एक पाप के भागी बन जाते हैं। धर्म का ग्रंथ आप पढ़ पाएँ या नहीं पढ़ पाएँ, धर्म का ज्ञान मैं आपको दे पाऊँ, क्योंकि मैं एक अल्पज्ञानी हूँ, बड़ा मुश्किल है। परंतु मैं चाहता हूँ आप कुछ जानें इसके बारे में और आपको एक अत्यंत रोचक अनुभव होगा। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो त्याग, तपस्या, हमें अपने आप को जीवन जीने की एक पद्धति सिखाता है। जिसने ये जीवन जीत लिया वो जीवन में सफल हो गया और बारंबार जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गया। हालांकि जैन धर्म में मुक्ति का मार्ग कलयुग में कुछ गिनती के लोगों को प्राप्त है, परंतु मैं चाहता हूँ आप उस मार्ग की तरफ अक्सर हों तो अवश्य कलयुग में नहीं तो आने वाले युगों में आपको इसका सम्मान प्राप्त होगा। यही मेरी आपसे कामना है। दोस्तों, जो गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, मैं सब जैन भाइयों से और अपने ज्ञाता भाइयों से उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। सादर जय जिनेंद्र। मैं आपको वंदना करते हुए इस कहानी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।